तो आइए हम लोग क्या 1.2 तक ने हमने क्लियर कर लिया था फर्स्ट चैप्टर का। आज हम लोग 1.3 को चैप्टर करेंगे, ठीक ना, कि पूरा 1.3 में सिद्ध करने वाला है। परिमेय अपरिमेय सबको तो पता ही होगा, पहले भी हम बता चुके हैं कि परिमेय संख्या किसको कहते हैं और अपरिमेय संख्या किसको कहते हैं। सभी जो को जानकारी है इसके बारे में कि वे संख्याएं जिन्हें हम पी बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं उन्हें क्या कह सकते हैं, उसे क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। अगर 1.3 में कहता है कि किसी भी चीज को, किसी भी अपरिमेय संख्या को अगर सिद्ध करना हो कि हाँ, कि मतलब कि कैलकुलेशन करके हम बता सके किसी को कि हाँ यह एक अपरिमेय संख्या, इसमें ये नहीं हुआ है, वो नहीं है, परिमेय संख्या के जैसे नहीं है, इसलिए क्या है, क्या एक अपरिमेय संख्या। तो इस चीज को अगर हमको लिख करके बताना हो तो उसी चीज को आज हम लोग देखने वाले हैं, जैसे कि 1.3 में दिया हुआ है। तो समझिएगा ध्यान से। तो हल्का क्वेश्चन कहता है कि सिद्ध कीजिए, क्वेश्चन मान लीजिए या कुछ भी, किसी कोई भी अंक, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। सिद्ध करने के लिए वो हम लोग को पता है कि अपरिमेय संख्या है ना, तो हम लोग बस उसको कुछ स्टेटमेंट लिख करके बता देते हैं। तो पहले देखिए कि मान लीजिए क्वेश्चन था ऐसा कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। बोलता है क्वेश्चन में कि सिद्ध कीजिए, बताइए हमको कि कैसे हम मानेंगे कि √5 एक अपरिमेय संख्या। तो उस चीज को सिद्ध करने के लिए पहले अगर किसी चीज को अगर सिद्ध करना है या किसी चीज को अगर बताना है कि यह मतलब कि समझाना है किसी को कि यह एक परिमेय है या अपरिमेय है, तो उसको मान के चल देते हैं। तो पहले हमने माना कि माना √5 एक क्या है, परिमेय संख्या है। मान लिए, मानने में क्या जाता है यार, मान लिए, चलिए ठीक है। मान करके लास्ट में अगर नहीं आता है, नहीं हम लोग को पता लग जाएगा कि यह किसी परिमेय संख्या के बराबर नहीं है, तो परिमेय संख्या नहीं हो, सीधी सी बात है। तो हमने देखा कि माना क्या, कि मान लिया कि √5 एक क्या है, परिमेय संख्या है। उसके बाद जब परिमेय संख्या है तो हमने बोला कि सबको पता होगा, 9th क्लास में पढ़े होंगे, 7th क्लास में भी पढ़े होंगे, 8th क्लास में भी पढ़े होंगे आप लोग, ठीक है। परिमेय संख्या कहते किसको है, ठीक ना, जिसे पी बटा क्यू के रूप में लिखा जा सके और क्यू इक्वल टू डज नॉट इक्वल टू 0, ठीक ना, क्यू डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए मान लिया कि क्या है, एक परिमेय संख्या है, ठीक। तो जब परिमेय संख्या होगा तो पी बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं इसको, यानी कि पी बटा क्यू के बराबर होगा, हमने लिख दिया। और अगर क्या परिमेय संख्या होने के लिए q 0 नहीं होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, q 0 नहीं होना चाहिए। तो हमने क्या कि q को लिख दिया, यहाँ पर स्टेटमेंट बता दिया कि हाँ यहाँ पर q 0 नहीं है, कि कोई एक इंटीजर है या नंबर है ना, कोई भी। तो देखते हैं कि उसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं कि p और q और जो बटा में है, जो डिवाइड में होता है, इसको इधर ला सकते हैं। तो सोच के देखिए, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या कि p इक्वल टू √5 q, क्या लिखा जा सकता है इतना, तो बिल्कुल आंसर है, उत्तर है कि हाँ बिल्कुल इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि इधर डिवाइड में था तो इधर किस में चला गया, मल्टीप्लाई में, यानी गुना में, इधर भागा में था तो इधर गुना में आ गया। तो यानी कि भागा में जो रहता है गुना में आएगा, जो गुना में होता है वो भागा में चला जाता है। तो यहाँ भागा में था तो इधर गुना में कर दिया। बस हम इतना किए कि पी को इधर न रख करके पी को आगे कर दिया, इधर वाला को इधर कर दिया, तो कोई दिक्कत, मगर बराबर को हम 10 के 10 रखे। तो इतना के बराबर ये इतना के बराबर ये, बात तो बराबर होने वाला है। तो हमने इसको इस तरह से कर दिया। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको कि स्क्वायर करने पर, क्या करने पर बोथ साइड में क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, यानी कि स्क्वायर करने में आप लिख देते हैं कि दोनों तरफ वर्ग करने पर, ठीक ना, कि दोनों तरफ वर्ग करने पर। तो हमें क्या प्राप्त होगा, ये प्राप्त होगा। इसको हम कैलकुलेट कर ले ऐसे, तो पी स्क्वायर इक्वल टू ये रूट क्या कि दोनों का स्क्वायर है, तो क्यू का स्क्वायर तो 10 के 10 रह जाएगा, मगर √5 की अगर स्क्वायर, इसको अगर हम ऐसे लिखे √5 का स्क्वायर मल्टीप्लाई क्यू का स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं इसको। तो इसको ऐसे लिखेंगे तो इतना इक्वल टू ये √5 रूट से स्क्वायर कट जाएगा तो बच गया 5, और क्यू का तो क्यू रहेगा, इसीलिए यहाँ पर क्या 5q स्क्वायर हो गया कि नहीं। तो हमने क्या देखा कि पी स्क्वायर इक्वल टू 5, कितना कि 5q स्क्वायर। क्या था, किसी को कोई दिक्कत नहीं, समझ में आया। अब देखिएगा, समझिएगा थोड़ा सा बात कि पी स्क्वायर इक्वल टू 5q स्क्वायर आ गया, आया कि नहीं आया, है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, अब इसको तो यहाँ पर देखने समझिएगा थोड़ा सा, कि अगर ये समझिए कि अगर p से 5q और डिवाइड हो जाए, यहाँ p है तो 5 तो डिवाइड होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो जब होना चाहिए तो इसीलिए हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, इसीलिए हम लोग बोल सकते हैं कि पी स्क्वायर से, क्योंकि देखिए यहाँ पी स्क्वायर है तो क्यू इक्वल क्या है कि पी स्क्वायर जो है अगर इधर मल्टीप्लाई में है, इधर गुना में, इधर क्या है मल्टीप्लाई में, इधर हमें पता है ऊपर में
मल्टीप्लाई में है तो इधर आएगा तो किस में जाएगा, डिवाइड में जाएगा, भागा में जाने वाला है। तो जब भागा में जाएगा तो क्या हो जाएगा कि पी स्क्वायर 5 से भाज्य होगा, यानी कि उसको हम भाग दे सकते हैं, है ना। तो हम लोग लिख सकते हैं कि पी स्क्वायर कितना 5 से क्या है विभाज्य है। तो जब क्या हो सकते हैं कि जब पी क्या है कि पी स्क्वायर 5 से भाग होगा तो क्या कि पी भी किससे भाग होगा, 5 से। क्यों विभाज्य होगा भाई, जब पी स्क्वायर 5 से विभाज्य है तो क्या है कह सकते हैं कि पी भी किससे विभाज्य होगा, 5 से विभाज्य है। क्यों है, क्योंकि ये चीज याद रखिएगा, किसी भी संख्या का अगर स्क्वायर अगर किसी संख्या से कट जाता है तो जिस संख्या का स्क्वायर है वो भी उस संख्या से कटना ही कटना है। जैसे मान लिया कि 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो 4 को अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या कट जाएगा 2 बार में, तो हम 2 को भी डिवाइड करेंगे तो 2 से 1 बार में कट जाएगा। तो इतना याद संख्या याद रखिएगा कि किसी भी संख्या का अगर स्क्वायर किसी संख्या से कटता है तो उसी संख्या से जिसका स्क्वायर है वो भी कट जाएगा। 8 का ले लीजिए, 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64, 2 से डिवाइड दे सकते हैं इसको, फिर ये भी 8 भी 2 से कट जाएगा। तो इस तरह से हम लोग समझ सकते हैं, क्या समझ सकते हैं कि यहाँ पर कि पी स्क्वायर 5 से विभाज्य है तो क्या कहते हैं कि पी भी 5 से विभाज्य होगा। तो इसमें किसी को डाउट नहीं ना, आगे है ना नीचे, तो इसको जल्दी से लिख लीजिए आप लोग, ठीक है। और हम आगे का बताते हैं, बोर्ड तो नहीं है आगे इसलिए हम बताते हैं। आगे देखते हैं कि पहला स्टेप तो हमने खत्म कर लिया, अब आगे देखते हैं, ठीक है। तो आगे देखेंगे तो हमने क्या किया, पहले तो हमने पी स्क्वायर इक्वल टू क्या निकाल लिया था कि पी स्क्वायर इक्वल टू आ गया था 5 कितना, हाँ 5q स्क्वायर आ गया था। अब आगे हम लोग देखेंगे कि p इक्वल टू मान लेते हैं कोई भी 5 क्या ए आर मान लिया, एम मान लिया, पी क्यू आर, जो भी पी क्यू मानेंगे तो यहाँ पर ऑलरेडी पी क्यू है, इसीलिए पी क्यू अगर मानते हैं तो हम लोग को बनाने में क्या होने वाला है, प्रॉब्लम होगा। इसलिए पी क्यू न मान करके हमें मान लिया आर मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, आर मान लेते हैं। जब आर मानेंगे तो क्या कि p इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5r हो जाएगा। और जब p इक्वल टू 5r हो जाएगा तो फिर से हम इसको क्या करने वाले हैं कि दोनों तरफ वर्ग कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, वर्ग कर लेते हैं। तो वर्ग करने पर तो हम लोग लिख देंगे यहाँ पर कि दोनों तरफ वर्ग करने पर, फिर देखिए कि जब अगर हम दोनों तरफ वर्ग करते हैं तो पी स्क्वायर तो हो गया, अब 5 का स्क्वायर कितना 25 और आर का स्क्वायर हो गया कि नहीं हो गया। तो यहां तक कोई दिक्कत कि हमने क्या किया, स्क्वायर किया दोनों का, यहाँ लिख दिया, यहाँ पर पी लिखिए, छूट गया तो पी स्क्वायर है ना, कि हमने यहाँ पर क्या किया, दोनों तरफ अगर वर्ग किया तो दोनों तरफ हमको ये मिलता है। तो यहाँ ये मिलता है तो ऑलरेडी हमने इसका मान निकाल रखा है, ऑलरेडी हमने पीछे बार में हमने निकाला था ना, क्या निकाला था कि पी स्क्वायर इक्वल टू 5q स्क्वायर आया था, तो उसका मान यानी कि पीछे वाले मान क्या कि पी स्क्वायर का मान हम लोग पी स्क्वायर का मान क्या कहते हैं, यहाँ नहीं लिखेगा, एक मिनट, यहाँ नहीं लिखेगा, क्या कहते हैं कि यहाँ पर क्या हुआ कि पी स्क्वायर हम लोग को ऑलरेडी हम लोग को पता था, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पर रख देंगे, यहाँ पर रखते हैं कि पी स्क्वायर इक्वल टू कितना आया था, तो 5q स्क्वायर आया था इक्वल टू 25r स्क्वायर आ गया। हम बराबर कर सकते हैं, लिख सकते हैं। अब यहाँ पर लिख देंगे क्या कहते हैं कि पी स्क्वायर का मान, ठीक ना, कि मान, ठीक है, रखने पर, ठीक है ना, पी स्क्वायर का मान रखने पर हम लोग क्या देखने को हम लोग को मिल जाएगा, क्या देखने को मिलेगा कि क्यू स्क्वायर इक्वल टू 25 आर क्या स्क्वायर बाई 5, तो 5 से 5 कट गया, यानी कि क्यू स्क्वायर फिर से आ गया आर क्या कि 5r स्क्वायर के बराबर आ गया। तो फिर से हमने देखा कि क्यू स्क्वायर, पहली बार हमने p देखा था कि p और क्या पी स्क्वायर और p क्या हो रहा था, किससे डिवाइड हो रहा था, 5 से डिवाइड हो रहा था। तो उसी तरह से क्यू स्क्वायर भी देखिए, तो यहाँ मल्टीप्लाई में है तो मल्टीप्लाई इधर आएगा तो किस में डिवाइड में, यानी क्यू स्क्वायर फिर से किससे डिवाइड हो जाएगा, 5 से। तो हम लोग लिख सकते हैं कि क्यू स्क्वायर 5 से विभाज्य है, तो क्यू भी
5 से क्या होगा, विभाज्य होगा। हमने पहले ही बताया है कि किसी संख्या का अगर स्क्वायर अगर क्या कि किसी संख्या से कटता है तो उसी संख्या से जिसका स्क्वायर है, जिसका वर्ग है, वो भी संख्या उससे कटने वाला है। तो इसीलिए हमने q को भी क्या 5 से विभाज्य होगा इसे लिख दिया। तो यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? तो हमने क्या देखा कि p और q का दोनों, देखो कि p व q दोनों के दोनों क्या आ रहे हैं कि हम लोग बोल सकते हैं कि दोनों p व q के, ठीक है, कि दोनों किससे 5 से विभाज्य है। क्या देखने को मिल रहा है कि इसीलिए क्या कह सकते हैं हम लोग कि देखो कि यहाँ पर q स्क्वायर भी 5 से विभाज्य है, और उस इससे पहले जो हमने बताया था उसमें हमने क्या देखा कि p स्क्वायर और p भी 5 से विभाज्य है। तो क्या देखने को मिला कि p व q क्या कि दोनों के नहीं, दोनों 5 से क्या होंगे, विभाज्य। जब दोनों विभाज्य है तो इनका HCF कभी एक हो सकता है, यानी कि दोनों को क्या हम लोग 5 से भागा दे सकते हैं p व q का। तो क्या हम भाज्य से क्या कि परिमेय संख्या होने के लिए क्या कि किसी भी संख्या अगर दोनों से कट जाए, यानी कि उसके एक से अधिक, यानी कि स्वयं और एक और से ज्यादा संख्या हो तो भाज्य संख्या हो जाएगी, है कि नहीं हुआ। गुणनखंड अगर ऐसा होता है तो हम क्या बोल सकते हैं, p व q दोनों के 5 से अधिक है तो कभी इसका HCF क्या, कभी इसका HCF 1 के बराबर हो सकता है। सोचिए देखिए, कभी HCF इसका 1 के बराबर हो सकता है। तो HCF जब 1 के बराबर नहीं हो सकता है तो हम अब लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि अतः क्या लिख सकते हैं कि HCF ऑफ किसका, कि p व q को लिखे थे हम कि परिमेय संख्या होने के लिए इसका HCF भी क्या होना चाहिए, सहभाज्य होने के लिए इसका संख्या कि HCF किसके बराबर होना चाहिए, 1 के बराबर होना चाहिए। मगर ये क्या HCF शुरू में हम लिखवाए थे, ठीक ना, लिखवाए थे ना कि p और q इक्वल टू 1 लिखवाए थे, मगर ऐसा हुआ नहीं हुआ कि इसका HCF कभी 1 होगा तो नहीं होगा भाई। जब HCF 1 नहीं होगा तो हम लोग अतः बोल सकते हैं कि हमारी मान्यता गलत है। √5 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो जब हम लोग को पता चल गया कि इसका HCF कभी 1 के बराबर नहीं हो सकता है तो यह एक कुछ क्या कहलाएगा, एक अपरिमेय संख्या कहलाएगा। अगर इसका HCF 1 के बराबर यानी कि सहभाज्य संख्या होता तो क्या हम बोल सकते थे, क्या कि p और q एक सहभाज्य संख्या है, और उस तो अगर जब मान लिया कि p और q एक सहभाज्य संख्या है तो उसका HCF और LCM 1 के बराबर होना चाहिए। मगर ऐसा देखने को हम लोग को नहीं मिला, इसका HCF क्या, HCF क्या 1 के बराबर नहीं है, LCM 1 नहीं होना चाहिए मगर HCF 1 होना चाहिए। तो जिसके कारण हम लोग को पता चलता कि यह एक क्या है, परिमेय संख्या, मगर ऐसा तो नहीं हुआ। इसलिए हम बोल दिए कि क्या कि हमारी मान्यता गलत है, √5 एक परिमेय क्या अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ तक किसी को कोई डाउट, कुछ पूछना है तो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं, हम उसका अगले वीडियो में उसका सोल्यूशन कर देंगे आपके लिए, आप लोगों के लिए, ठीक है। तो यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं। अगर हमने क्या यहाँ पर √5 रखा था, आप √3 √7 और भी जितने भी अपरिमेय संख्याएं हैं रूट वाले, उस सारे को रख करके आप लोग बना सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं। सारा का सारा हिंदी वही रहने वाला है और बाकी का सिर्फ कि बस बदलेगा तो अंक बदलेगा। आप यहाँ पर आर की जगह कुछ भी मान सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बस हमने माना है अपने सुविधा के अनुसार, आप लोग कुछ भी मान सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक का आप लोग का कि इसको हमने सिद्ध कर दिया कि यह एक अपरिमेय संख्या है। तो इस तरह का अगर अपरिमेय संख्या को सिद्ध करना है तो हम सेम टू सेम आप लोग बना सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं, ठीक है। तो यहाँ तक ठीक है। अब अगला क्वेश्चन हम लोग आगे देखते हैं, चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन में कह रहा था कि सिद्ध कीजिए कि इतना एक क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। क्या है कि अगला का क्वेश्चन में बोला है कि सिद्ध कीजिए कि इतना एक
अपरिमेय संख्या। तो चलिए अब इसको सिद्ध करते हैं। तो इसको पहले मान लिए, क्या माने कि इतना एक परिमेय संख्या है। पहले मान लिया कि माना इतना एक परिमेय संख्या। तो जब परिमेय का अगर मान लेते हैं तो यह p बटा q के बराबर होने वाला। तो हमने इसको लिख देते हैं कि 2√5 इक्वल टू इतना p बटा q लिख दिया। अब वही पुराना वाला जो इससे पहले वाले में जो बताए थे कि क्या बताए थे हम कि p जो है क्या कि q जो है q डज नॉट इक्वल टू 0। ये और दूसरा का चीज कि किसका p और वह q का क्या कहते हैं, क्या बोले थे हम, HCF, ठीक ना, HCF ऐसे लिख देते हैं इसको, HCF ऐसे लिख के कॉमा कितना होना के कितने किसके बराबर होना चाहिए, 1 के बराबर होना चाहिए। किसके बराबर होना चाहिए, 1 के बराबर होना चाहिए। और p और q एक क्या है, सहभाज्य है। क्या है, p और q एक सहभाज्य। यहाँ पर तुम लोग लिख सकते हो p और q एक सहभाज्य। लिख दोगे तो और अच्छा रहेगा। हम तुम लोग को पता है, हमको भी पता है, इसलिए हमने नहीं लिखा। तुम लोग लिख लेना तो बेटर रहेगा, ठीक है, कि p और q एक सहभाज्य क्या असहभाज्य। ठीक, आगे देखते हैं कि जब क्या है कि अगर ये परिमेय मान लिया तो इतना बराबर इतना, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इधर देखिए ये प्लस में, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 2√5 इक्वल टू p बटा q माइनस 3। ऐसे लिख नहीं सकते हम लोग, इसको लिख सकते हैं ना। हा? जब ऐसे लिख सकते हैं तो इसको ऐसे भी लिख सकते होंगे कि √5 इधर मल्टीप्लाई में, तो इधर किस चीज में जाएगा, तो डिवाइड में p बटा q माइनस 3 अब टोटल के बटा कितना 2। इसको ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं, बिल्कुल, क्यों नहीं लिख सकते हैं ना। तो जब ऐसे लिख सकते हैं तो क्या देखने को मिल रहा है कि p बटा टोटल को p मान लेते हैं, टोटल को p मान लेते हैं, ये एक क्या है इसको q मान लेते हैं, तो क्या देखने को मिला, p बटा q के फॉर्म में है, p बटा q के फॉर्म में, q इक्वल टू 0 नहीं है, q इक्वल टू 0 नहीं है। तो जब q इक्वल टू 0 नहीं है तो समझिएगा ध्यान से कि यह कुछ हो गया परिमेय संख्या हो गया ना, परिमेय संख्या। जब ये परिमेय संख्या हो गया तो जब यह इसके बराबर है तो ये भी एक परिमेय संख्या होना चाहिए। मगर क्या यह एक परिमेय संख्या है, आप लोगों को पता है यह एक परिमेय संख्या नहीं है। तो जब यह एक परिमेय संख्या नहीं है तो हम लोग लिख सकते हैं, लिखते हैं क्या कि इसीलिए कि क्या कहते हैं कि p बटा q माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, एक परिमेय संख्या है। पर देखिएगा, लेकिन वह कहता है कि हम जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो क्या हम लोग बोल सकते हैं कि √5 डज नॉट इक्वल टू किसके, p बटा q माइनस 3 बटा 2 के। क्या हम ऐसे इसको लिख सकते हैं, हम बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि जब यह परिमेय संख्या ये अपरिमेय संख्या, तो परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर हो जाएगा। तो दोनों को क्या किस लिए फिर अलग अलग किया गया, दोनों को एक ही चीज तो बोल सकते थे, मगर ऐसा नहीं है। इसलिए कि कभी यह दोनों आपस में बराबर नहीं होंगे, इसलिए हमने बोल दिया कि दोनों कभी आपस में नहीं बराबर होंगे। तो जब दोनों आपस में बराबर नहीं होगा, ये जब परिमेय नहीं है तो फिर ये कैसे परिमेय हो सकता है, क्योंकि ये दोनों परिमेय होने चाहिए, तो परिमेय है नहीं है, तो इसलिए ये दोनों आपस में बराबर नहीं है। फिर हमने लिख दिया, इसके बाद हम लोग लिख देंगे, क्या लिखेंगे कि अतः, फिर वही चीज, अतः हमारी मान्यता कुछ ही है, गलत है, अतः हमारी मान्यता गलत है। ठीक है, कितना कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है।
तो यहाँ तक कोई दिक्कत? हमने क्या देखा कि इतना को मान लिया कि एक परिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्या जब माना तो इसको p बटा q के बराबर कर दिया। यहाँ पे देखिए कि ये क्या था, प्लस में था, तो इस तरफ लाए तो किस में हो जाएगा, माइनस में। इसको हम लोग इसे ऐसे लिख सकते हैं, इसको फिर हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। तो जब इसको ऐसे लिख सकते हैं और इसको ऐसे जब लिख सकते हैं तो क्या देखने को मिल जाएगा, √5 हम लोग को ऑलरेडी पहले से पता है, पहले ही सिद्ध कर चुके हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो हम लोग को पता है कि यह एक अपरिमेय संख्या, मगर इधर वाला जो संख्या है p बटा q के फॉर्म में है और ऊपर से q इक्वल टू 0 नहीं है, तो यह एक परिमेय संख्या है। तो हम लोग को पता है कि परिमेय संख्या कभी भी एक अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं होता, इसलिए हमने लिखा कि यह एक अपरिमेय संख्या है और क्या कहते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या, इसलिए हमने इसको क्या लिख दिया और उसके बाद यहाँ पर इस तरह से हमने दिखा दिया कि यह कभी इसके बराबर नहीं हो सकता है, अतः हमारी मान्यता गलत है। इतना एक कोची है, एक अपरिमेय संख्या। तो इस तरह से जो भी क्वेश्चन होगा आप लोग इस तरह से कैलकुलेशन कर लेंगे, इतना दूर, और जो उसके बाद बाकी का सारा हिंदी वही रहने वाला है, सिर्फ अंक चेंज होने वाला है। जैसा कि आप लोग इस तरह का क्वेश्चन इसको बना सकते हैं, क्या रहेगा, 5 प्लस 3√2, यह एक तरह से क्वेश्चन है। आप लोग इसी तरह से इस क्वेश्चन को भी आप लोग बना सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से जैसे इसको हमने बनाया है उसी तरह से आप लोग इस क्वेश्चन को भी बनाइएगा और सॉल्व कीजिएगा, जिससे आप लोग को पता चल जाएगा कि आपने क्या इसको सीख लिया है बनाना। और नहीं तो अगर आप लोग बोलिएगा तो कमेंट कीजिएगा, हम इसको भी आगे अगला इसी तरह से बना करके आप लोग को समझा देंगे। तो यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को नहीं, किसी को दिक्कत भी नहीं होना चाहिए। अगर किसी को दिक्कत है तो कमेंट करें, हम उसको अगले के वीडियो में क्या उसको अच्छे से जिस चीज़ का दिक्कत है उसको अगले वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, तो आगे चलिए, ऑल द बेस्ट।